हमारे पैरों के नीचे बहुत गहराई में एक ऐसी जगह है जो असीम शक्ति और रहस्य से भरी है। एक ऐसी जगह जो हमारी नजरों से छिपी हुई है, फिर भी हमारे अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह है पृथ्वी का कोर, ठोस लोहे और निकल का एक गोला जो मंगल ग्रह से भी बड़ा है। यह अकल्पनीय प्रेशर और गर्मी की जगह है जहां तापमान सूर्य की सतह से भी ज्यादा होता है। पृथ्वी के कोर को समझने की हमारी यात्रा हमारे ग्रह के हृदय की यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अरबों साल पहले पृथ्वी के निर्माण के समय में वापस ले जाती है। और यह एक ऐसी यात्रा है जो आज भी जारी है, क्योंकि वैक्नोलॉजिक अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके गहरे छिपे मिस्ट्रियों को उजागर कर रहे हैं। यह यात्रा शायद कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन इसके परिणाम अतुलनीय हैं, क्योंकि पृथ्वी के कोर को समझकर हम अपने ग्रह के अतीत, वर्तमान और भविष्य की गहरी समझ हासिल करते हैं। तो आइए मेरे साथ हम अपनी दुनिया की गहराई में उतरें और पृथ्वी के कोर के अजूबों का पता लगाएं। कोर तक जाने से पहले हमें अपने ग्रह की परतदार संरचना को समझना होगा। पृथ्वी को एक विशाल प्याज के रूप में कल्पना करें, जहां प्रत्येक परत की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। सबसे बाहरी परत, जिस पर हम रहते हैं, क्रस्ट कहलाती है। यह एक पतली चट्टानी परत है, जैसे पूरे फल की तुलना में सेब की स्किन। क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है, जो गर्म सघन चट्टान की एक मोटी परत होती है। मेंटल क्रस्ट की तरह ठोस नहीं है। यह भूगर्भीय समय के दौरान एक बहुत ही गाढ़े तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। यह पृथ्वी के कोर से निकलने वाली गर्मी से लगातार मोशन मान रहता है। मेंटल के भीतर यह गति प्लेट टेक्टोनिक्स के पीछे का इंजन है, जो अर्थक्वेक्स, ज्वालामुखी और पहाड़ों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। और गहराई में हमें कोर मिलता है, जो दो अलग अलग हिस्सों में बंटा होता है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। बाहरी कोर लोहे और निकल की एक तरल परत है। यह निरंतर अशांत गति की स्थिति में है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। अंत में हमारे ग्रह के बिल्कुल केंद्र में आंतरिक कोर स्थित है। आंतरिक कोर लोहे और निकल की एक ठोस गेंद है, जो अत्यधिक प्रेशर और गर्मी के अधीन है। कल्पना कीजिए कि पूरे ग्रह का भार इस केंद्रीय बिंदु पर प्रेशर डाल रहा है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यह लोहे और निकल के न्यूक्लियरों को एक साथ कसकर बंधने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे अत्यधिक तापमान के बावजूद एक ठोस संरचना बन जाती है। कोर केवल धातु की एक स्थिर गेंद नहीं है, यह एक मोशनशील और जटिल प्रणाली है। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती जाती है, वैसे वैसे आंतरिक कोर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और बाहरी कोर से पिघला हुआ लोहा इसकी सतह पर जमता जाता है। यह प्रक्रिया गर्मी जारी करती है, जो बाहरी कोर में संवहन धाराओं को संचालित करती है और अंततः पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती है। कोर हमारे ग्रह का इंजन रूम है, जो पृथ्वी को रहने योग्य बनाने वाली कई प्रोसेसों को संचालित करता है। इसकी गर्मी प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए जिम्मेदार है, जो हमारे महाद्वीपों और महासागरों को आकार देती है। और इसका चुंबकीय क्षेत्र एक ढाल की तरह काम करता है, जो हमें हानिकारक सौर विकिरण से बचाता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारे ग्रह की रहने योग्यता का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह एक ढाल की तरह काम करता है, जो सूर्य से आने वाले आवेशित कणों, जिन्हें सौर पवन के रूप में जाना जाता है, को विक्षेपित करता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के बिना ये कण हमारे वायुमंडल को नष्ट कर देंगे और सतह पर हानिकारक विकिरण की बौछार कर देंगे। चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के बाहरी कोर में तरल लोहे की गति से उत्पन्न होता है। यह गति विद्युत धाराएं बनाती है, जो बदले में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, जो अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला हुआ है और मैग्नेटोस्फीयर का निर्माण करता है। मैग्नेटोस्फीयर एक सुप्रटेक्सात्मक बुलबुले की तरह काम करता है, जो हमारे ग्रह के चारों ओर अधिकांश सौर हवा को विक्षेपित करता है। चुंबकीय क्षेत्र स्थिर नहीं है, इसकी शक्ति में फ्लक्चुएशंस होता रहता है और समय के साथ इसकी ध्रुवीयता भी उलट जाती है। इन परिवर्तनों को चट्टानों में दर्ज किया जाता है और इनका उपयोग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के इतिहास को फिर से बनाने के लिए किया जा सकता है। हमारे ग्रह के विकास और जीवन को सहारा देने की इसकी क्षमता को समझने के लिए इन परिवर्तनों को समझना महत्वपूर्ण है। भाग 5, कोर की संरचना का खुलासा। हालांकि हम पृथ्वी के कोर का सीधे नमूना नहीं ले सकते हैं, वैज्ञानिकों ने इसकी संरचना का अध्ययन करने के लिए सरल तरीके विकसित किए हैं। एक प्रमुख तरीका अर्थक्वेक्स विज्ञान है, जो भूकंपों का अध्ययन है।
भूकंपीय तरंगों के पृथ्वी से होकर गुजरने के तरीके का विश्लेषण करके वैग्नोलॉजिक कोर सहित विभिन्न परतों के डेंसिटी और संरचना का अनुमान लगा सकते हैं। एक अन्य विधि में उल्का बॉडीजों का अध्ययन शामिल है। ये खगोलीय पिंड प्रारंभिक सौरमंडल के अवशेष हैं और माना जाता है कि कुछ की संरचना पृथ्वी के कोर के समान है। इन उल्का बॉडीजों की संरचना का विश्लेषण करके वैग्नोलॉजिक उन सामग्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे ग्रह के हृदय का निर्माण करती है। इन अध्ययनों से पता चला है कि कोर मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना है, जिसमें सल्फर, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे अन्य एलिमेंट्स कम मात्रा में हैं। कोर की सटीक संरचना को समझना उसके व्यवहार को मॉडलिंग करने और पृथ्वी के विकास में उसकी भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 6। मोशनशील जोड़ी लोहा और निकल। लोहा और निकल पृथ्वी के कोर में प्रमुख एलिमेंट्स हैं। ये मेटलें सघन और भारी होती हैं। यही वजह है कि अरबों साल पहले पृथ्वी के निर्माण के दौरान ये उसके केंद्र में चली गई थी। कोर पर तीव्र प्रेशर और गर्मी अनोखी परिस्थितियां वो पैदा करते हैं जो इन तत्वों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। लोहा विशेष रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण है। बाहरी कोर में तरल लोहा एक जटिल पैटर्न में बहता है, जिससे विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। निकल जबकि कम प्रचुर मात्रा में कोर की मोशनशीलता में भी भूमिका निभाता है और चुंबकीय क्षेत्र के गुणों को प्रभावित करता है। अत्यधिक प्रेशर और तापमान पर लोहे और निकल के गुणों को अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। वैग्नोलॉजिक परिष्कृत प्रयोगशाला प्रयोगों और कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करके इन तत्वों का अध्ययन उन परिस्थितियों में कर रहे हैं जो पृथ्वी के कोर में पाई जाने वाली परिस्थितियों की नकल करते हैं। ये अध्ययन चरम स्थितियों के तहत पदार्थ के व्यवहार में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहे हैं और पृथ्वी के गहरे आंतरिक भाग की हमारी समझ को आगे बढ़ा रहे हैं। भाग 7। पृथ्वी के भूविज्ञान पर कोर का प्रभाव। पृथ्वी का कोर हमारे ग्रह के भूविज्ञान को आकार देने में एक मौलिक भूमिका निभाता है। कोर से निकलने वाली गर्मी प्लेट टेक्टोनिक्स को संचालित करती है, जो पृथ्वी के महाद्वीपों की गति और पहाड़ों, ज्वालामुखियों और भूकंपों के निर्माण के लिए जिम्मेदार प्रक्रिया है। जैसे ही कोर से गर्मी मेंटल से ऊपर उठती है, यह संवहन धाराएं बनाती है। ये धाराएं टेक्टोनिक प्लेटों, पृथ्वी के स्थलमंडल के विशाल स्लैब को अपने साथ खींचती हैं। प्लेटें टकरा सकती हैं, अलग हो सकती हैं या एक दूसरे के पीछे खिसक सकती है, जिससे पृथ्वी की सतह पर भौगोलिक विशेषताएं दिखाई देती हैं। कोर का प्रभाव प्लेट टेक्टोनिक्स से परे है। वोल्केनोस मोशन विधि विशेष रूप से मध्य महासागर की लकीरों पर जहां नया क्रस्ट बनता है, सीधे कोर से ऊष्मा प्रवाह से जुड़ी होती है। इसके अलावा कोर द्वारा उत्पन्न पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारे वायुमंडल की रक्षा करता है और पृथ्वी पर जीवन को पॉसिबल बनाता है। भाग 8। हाल की परस्यूटें और मिस्ट्री। अर्थक्वेक्स विज्ञान और भूभौतिकी में हालिया प्रगति ने पृथ्वी के कोर के बारे में रोमांचक परस्यूटें की हैं। ऐसी ही एक खोज आंतरिक कोर की जटिल संरचना है। वैग्नोलॉजिकों को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि आंतरिक कोर में ही एक स्तरित संरचना हो सकती है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र भूकंपीय तरंग गति में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। एक और हार्डचस्प खोज आंतरिक कोर की अनिसोट्रॉपिक प्रकृति है, जिसका अर्थ है कि भूकंपीय तरंगें दिशा के आधार पर अलग अलग गति से इससे होकर गुजरती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह अनिसोट्रॉपी आंतरिक कोर के भीतर लोहे के क्रिस्टल के संरेखण से संबंधित है और इसके निर्माण और विकास के बारे में सुराग प्रदान करती है। इन प्रगति के बावजूद पृथ्वी के कोर के बारे में कई रहस्य बने हुए हैं। कोर की सटीक संरचना, विशेष रूप से मौजूद हल्के एलिमेंट्स पर अभी भी बहस चल रही है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति और उत्क्रमण के पीछे के तंत्र पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं और आंतरिक और बाहरी कोर के बीच परस्पर क्रिया और पृथ्वी के घूर्णन और दीर्घकालिक विकास पर इसके प्रभाव सक्रिय शोध का क्षेत्र है। भाग 9। विज्ञान में कोर का महत्व। पृथ्वी के कोर को समझना केवल एक अकादमिक खोज नहीं है। इसके विभिन्न वैग्नोलॉजिक फील्डों के लिए गहन निहितार्थ हैं। अर्थक्वेक्स विग्नोलॉजी भूकंपों का अध्ययन करने और परमाणु विस्फोटों की निगरानी के लिए कोर के गुणों के ज्ञान पर भरोसा करते हैं। जियोफिजिक्स विद पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को मॉडल करने और उसके विकास को समझने के लिए कोर डेटा का उपयोग करते हैं।
जलवायु वैक्नोलॉजिक भी पृथ्वी की जलवायु प्रणाली पर कोर के प्रभाव में रुचि रखते हैं। कोर से ऊष्मा प्रवाह मेंटल संवहन को प्रभावित करता है, जो बदले में प्लेट टेक्टोनिक्स और ज्वालामुखी मोशन विधि को प्रभावित करता है। ये प्रोसेसें ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में छोड़ सकती हैं। संभावित रूप से भूगर्भीय समय के पैमाने पर पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा पृथ्वी के कोर का अध्ययन अन्य प्लैनेटों के निर्माण और विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हमारे ग्रह के आंतरिक भाग को आकार देने वाली प्रोसेसों को समझकर हम अपने सौर मंडल और उसके बाहर के अन्य चट्टानी प्लैनेटों के विकास को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। भाग 10, निरंतर अन्वेषण का आह्वान। पृथ्वी का कोर अपार शक्ति और रहस्य का स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जिसने सदियों से ह्यूमन कल्पना को मोहित किया है और वैक्नोलॉजिक जिज्ञासा को प्रेरित करना जारी रखा है। जबकि हमने कोर को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। हमारे ग्रह और ब्रह्मांड में उसके स्थान के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए पृथ्वी के कोर की निरंतर खोज आवश्यक है। नई टेक्नोलॉजियों को विकसित करके, नवीन प्रयोग करके और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर हम पृथ्वी के हृदय के मिस्ट्रियों में गहराई से उतर सकते हैं और इसके मिस्ट्रियों को उजागर कर सकते हैं। आइए हम अन्वेषण करना, प्रश्न करना और पृथ्वी के कोर के अजूबों पर अचंभा करना जारी रखें, क्योंकि अपने ग्रह के हृदय को समझने में हम उन पावरियों के नाजुक संतुलन के लिए गहरी सराहना हासिल करते हैं जो पृथ्वी पर जीवन को पॉसिबल बनाती है। पृथ्वी के केंद्र की यात्रा खोज की यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हमें ह्यूमन ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और प्राकृतिक दुनिया के अजूबों को अपनाने के लिए चुनौती देती है।